वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर सना। फ्रेंड्स, आज जो है हम एक नया प्लेलिस्ट, एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हर हफ्ते में मिनिमम 2 वैकेंसी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे, आपको जो है पोस्ट करेंगे। इसका एक नया प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप उसे आसानी से उसमें सारे वैकेंसीज जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऐसा जॉब रहेगा, ऐसा वैकेंसी रहेगा जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये सारे जो जॉब आएंगे, जो भी वैकेंसी आएंगे, वो मेन रूप से ITI पास्ट, डिप्लोमा पास्ट और बीटेक पास्ट और साइंस ग्रेजुएट, जो साइंस के फील्ड से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसमें शामिल है, या इंटर किए हुए हैं, उनके लिए ये सारे जॉब सुटेबल रहेंगे, उनके काम के रहेंगे। तो आज हम ये जॉब का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस जॉब सीरीज का ये पहला वीडियो है। आपको हर हफ्ते 2 वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए, इस जॉब सीरीज के तहत हम एक बहुत ही धमाकेदार जॉब के साथ ये पहला वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें ITI, डिप्लोमा और पास्ट, ये तीनों स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। ये जॉब है यूपीएससी की तरफ यूपीएससी के थ्रू जारी की गई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी। ये बहुत ही शानदार जॉब है, जो आप NSTI, जितने भी इंडिया के NSTI कॉलेज है, वहां पर एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर आपका अपॉइंटमेंट होगा। और ये जो यूपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, इंडिया में NSTI जितने भी कॉलेज हैं, जिसको हम लोग फुल फॉर्म है जिसका नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पर ये जॉब आपका प्रदान की जाएगी। ये जॉब लेवल 7 का है और एक के 9 गस्टेड लेवल का जॉब है, ग्रुप बी का जॉब है, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है, हम ये बात कर लेते हैं कि इस जॉब के लिए कौन कौन से ट्रेड में ये जॉब आई हुई है। तो ये जॉब जो है मूल रूप से आपको टोटल 7 ट्रेड में देखने को मिलेगी। पहला जो है या फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, सेविंग टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर, ये जो है इस ट्रेड में ये वैकेंसी आई हुई है। इस ट्रेड में जो है आप ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर आप नियोजित होंगे। फिर है, हम जो है मेन रूप से एक कॉमन एलिजिबिलिटी के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जो कॉमन एलिजिबिलिटी है, इसमें आप ITI, डिप्लोमा या बीटेक पास होने चाहिए। पहला ये कंडीशन है इसका एलिजिबिलिटी का। दूसरा जो है एज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 30 वर्ष रखा गया है। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में, मतलब वो 33 साल तक के उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST जो है 35 ईयर तक के लिए कैंडिडेट बेस में अप्लाई कर सकते हैं। PH कैटेगरी के लिए कुछ विशेष एज में छूट का प्रावधान है और वो मैक्सिमम 40 ईयर्स तक जो है 40 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा एज का क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस के बारे में। इस ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी में एक्सपीरियंस मैंडेटरी रखा गया है। अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं, आपने बीटेक कर रखा है रिलेटेड ट्रेड में, जिस ट्रेड में वैकेंसी आई हुई है, तो आपके पास रिलेटेड ट्रेड में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है रिलेटेड ट्रेड में जिसमें वैकेंसी आई हुई है, तो आपके पास जो है मिनिमम 5 ईयर का रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न ट्रेड में। अगर आपने ITI में डिग्री कर रखा है, ITI कोर्स कर रखा है 2 वर्षीय रिलेटेड ट्रेड में, तो आपके पास मिनिमम 7 ईयर का रिलेटेड ट्रेड में, कंसर्न ट्रेड में 7 साल का कार्य अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये रहा, अभी हमने जो है कॉमन एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बारे में हम जो है और डीप में और डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, एक बहुत ही खुशखबरी है। जिन्होंने CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम कोर्स के तहत NCIC सर्टिफिकेट, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग
सर्टिफिकेट कर रखा है, प्राप्त कर रखा है सर्टिफिकेट, तो उन्हें जो है इस वैकेंसी में विशेष लाभ दिया गया है। और ये विशेष लाभ और ये खुशखबरी ये है कि उन्हें इस एग्जाम में इस ट्रेनिंग ऑफिसर के 10% का जो है मार्क्स का बेनिफिट दिया गया है। अगर आप जो है इस CITS कोर्स में 80% अगर मार्क्स आपने प्राप्त कर रखा है तो उसका 10% आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। सपोज जैसा कि आपने 80% प्राप्त किया है तो आपको 8 नंबर जो है एग्रेसिव मार्क्स आपको, एडिशनल मार्क्स आपको दिया जाएगा। ये जो है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने CITS कोर्स कर रखा है, जिन्होंने NC/IC सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है। अब ये मायने नहीं रखता है कि आपने CITS कैसे किया है। आप जो है चाहे RPL के थ्रू CITS कर रखे हैं या रेगुलर मोड में आपने CITS कर रखा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि इसमें ये जो UPSC के थ्रू वैकेंसी जो ट्रेनिंग ऑफिसर में आई हुई है, जिसका पोस्टिंग NSTIC में होगा, इसका एप्लीकेशन फी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। और वैसे भी UPSC के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आती है, आप तो जानते ही इसका जो एप्लीकेशन फी होता है बहुत ही मिनिमम, बहुत ही लो होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस सारे लोग जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, आप इस फॉर्म को भरेंगे, जरूर से जरूर इसको भरिए और एग्जाम जो है दीजिए। और इसके लिए जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है काफ़ी आसानी से एग्जाम को क्रैक करके अपना जो है एक जगह एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर, एज ए ब्राइट करियर बनाएंगे। अगर आपको इसके बारे में अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप जो है बताने का कोशिश कीजिए। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि और जो है डिफरेंट ट्रेड में जो है कौन कौन सा ट्रेड जो है, कौन कौन सा ब्रांच जो है एलिजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रेनिंग ऑफिसर फीटर के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें टोटल कितना वैकेंसी है, और ITI, बीटेक या डिप्लोमा के कौन कौन से ब्रांच, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है। चलिए हम लोग जो है डिटेल में इस पे फोकस कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग करते हैं। आइए इस तरह से हम जो है इस एडवर्टाइजमेंट पर आ जाते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट का जो सीरियल नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/25। ओके, दूसरी बात, ये जो ट्रेनिंग ऑफिसर डिफरेंट ट्रेड का जो वैकेंसी है, ये परमानेंट वैकेंसी है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और ये लेवल 7 का वैकेंसी है, गस्टेड ग्रुप B का है। इसमें आपको जो है अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। इन हैंड मान कर चलिए लगभग 1 लाख के आसपास आपको सैलरी इसमें बनेगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। बाकी जो एलिजिबिलिटी है जैसा कि एज और एक्सपीरियंस, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो चलिए अब जो है ट्रेनिंग ऑफिसर के जो रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके हमको देखना है। तो ये जो है इस PDF में जो है आप डायरेक्ट सीरियल नंबर 15 पर आ जाइए। ये 15 नंबर से ये ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी का डिटेल है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर 15 में वैकेंसी नंबर ये है। टोटल 4 वैकेंसी है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, जिसमें 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 1 वैकेंसी EWS में है और OBC के लिए 1 वैकेंसी है, और PWD कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर आपको दिया गया है। एज के बारे में बता दिया, सारे में कॉमन है। 30 ईयर फॉर जनरल या EWS के लिए पूरे ट्रेनिंग ऑफिसर का जितना भी वैकेंसी है 30 ईयर OBC के लिए और 40 ईयर्स PWD कैडेट के लिए है। अब देखिए, आपको अगर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में ये ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या बीटेक, डिप्लोमा या ध्यान से दीजिएगा, अगर 3 वर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय बीटेक कर रखा है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। या अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी अगर बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, किसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर कर रखा है तो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू।
एक और है, अगर आपने ए लेवल डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को आप फिल पर कर पाएंगे ट्रेनिंग ऑफिसर नेटवर्किंग के लिए। नेक्स्ट है, अगर आपने आईटीआई कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में अगर नेटवर्किंग मेंटेनेंस में अगर कर रखा है तो भी आप इसे आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। बाकी एक्सपीरियंस जो है वो सब में कॉमन है। बीटेक वाले के लिए 2 साल, डिप्लोमा वाले के लिए 5 ईयर और आईटीआई वाले के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड एंड कंसर्न ट्रेड में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो है वैकेंसी नंबर हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। ये है सीरियल नंबर 16, वैकेंसी नंबर आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। टोटल 21 वैकेंसी, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। किसके लिए? फीटर ट्रेड के लिए। टोटल 21 वैकेंसी फीटर के लिए है, जिसमें 10 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 3 और एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 2 वैकेंसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी रखा गया है। अब इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है उसे हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने मैकेनिकल या प्रोडक्शन में डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा 3 वर्षीय या बीटेक 4 वर्षीय कर रखा है तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, किस ट्रेड में? फीटर ट्रेड में। अगर आपने फीटर ट्रेड में आईटीआई कर रखा है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाइएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, अगला वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। ये है सीरियल नंबर 17 और ये है टोटल 4 वैकेंसी है। किसके लिए है? तो ये है डीजल मैकेनिक के लिए 4 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी का 1 और एससी का कैटेगरी का 1 वैकेंसी इसमें रखा गया है। चलिए, इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है? तो इसमें जो है अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में कर रखा है तो आप इसे आसानी से अप्लाई कर पाइएगा। अगर आपने आईटीआई कर रखा है, किस में? डीजल मैकेनिक में। अगर आपने आईटीआई डीजल मैकेनिक में कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर डीजल मैकेनिक अप्लाई कर पाइएगा। नेक्स्ट आइए, वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। अगला वैकेंसी जो है आपका सीरियल नंबर 18 में, टोटल वैकेंसी नंबर ये है 1 वैकेंसी है। किसके लिए? मशीनिस्ट और ऑपरेटर ऑटोमेटिक मशीन टूल और ग्राइंडर के लिए रखा गया है। टोटल इसमें कितना वैकेंसी है? 1 है और वो 1 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए है। इसमें केवल 1 वैकेंसी है, वो भी एससी कैटेगरी में है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या अदर कैटेगरी के लिए इसमें कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है? अगर आपने मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में बीटेक या 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो आप जो है इसे अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, किस में? मशीनिस्ट में, तो भी आप इसे अप्लाई कर पाइएगा। आईटीआई इन मशीनिस्ट और ऑपरेटर ऑटोमेटिक मशीन टूल। नेक्स्ट वैकेंसी पे हम लोग आते हैं। अगला वैकेंसी है जो सीरियल नंबर उसका होगा 19। देखिए, इसमें टोटल जो है 3 वैकेंसी है। किसके लिए? प्लम्बर के लिए। ये 3 वैकेंसी है प्लम्बर के लिए है, ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, जिसमें 1 वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए 1 सीट रखा गया है। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ट्रेनिंग ऑफिसर प्लम्बर में बनने के लिए? अगर आपने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में तो आप जो है इसे अप्लाई कर पाइएगा। अगर आपने 3 वर्षीय मैकेनिकल और सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है फिर भी आप जो है इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाइएगा। या आपने अगर आईटीआई कर रखा है, किस में? प्लम्बर में, तो भी आप इसे अप्लाई कर पाइएगा। बाकी अगला हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर पे है, सीरियल नंबर 20 में टोटल 4 वैकेंसी है। किसके लिए? सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए, ट्रेनिंग ऑफिसर सेविंग टेक्नोलॉजी। इसमें 4 वैकेंसी रखा गया है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट रखा गया है। नेक्स्ट जो है, इस तरह से जो है टोटल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बारे में बात कर लेते हैं। अगर सेविंग टेक्नोलॉजी में आपको ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो है बीटेक डिग्री होना चाहिए। किसमें? इसमें होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, या तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में आपका होना चाहिए बीटेक, या ड्रेस मेकिंग में, और फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी और एप्रियल टेक्नोलॉजी या गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी या
इन ट्रेडों में अगर आपका जो बीटेक है तो आप इसे अप्लाई कर पाइएगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है दो, ठीक है, 2 वर्षीय डिप्लोमा, किस में? कॉस्ट्यूम डिजाइन, ड्रेस मेकिंग या फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी और एप्रियल टेक्नोलॉजी और गारमेंट फैब्रिकेशन में अगर आपने अगर कर रखा है डिप्लोमा तो भी इसके अपलोड जो है अप्लाई कर पाइएगा। अगर आपने आईटीआई कर रखा है किसमें? सेविंग टेक्नोलॉजी में, तो भी इस फॉर्म को आप जो है आप आसानी से अप्लाई कर पाइएगा। बाकी जो है एलिजिबिलिटी जो है एज के रिलेटेड या अदर जो है वो सब सेम रहेगा। इसमें टोटल इंडिया, नेपाल और भूटान कंट्री के जो है ये लोग सिटीजन जो है वहाँ के एलिजिबल है। एज लिमिट्स का अगर बात कर ले तो ऑलरेडी मैं बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने इस तरह से डिस्कस कर लिया है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीडीएफ का लिंक या डायरेक्ट पीडीएफ जो है हमारे जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने का सारा लिंक, सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे अप्लाई कीजिए। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका फीस बहुत ही कम है। कितना है? 25 रुपीज है ओनली। और जो है पेमेंट कैसे कर पाएंगे? बहुत सारे माध्यम है पेमेंट करने के लिए। आप वीजा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट मेथड यूपीआई मेथड। यूपीआई से भी पेमेंट आप कर पाएंगे। एक क्यूआर कोड के थ्रू आप स्कैन करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं। आपका पेमेंट जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक और बताता चलूं, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है इसमें आपका वो डॉक्यूमेंट एकदम सही सही होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। विशेष रूप से जो कैटेगरी के स्टूडेंट है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं, वो अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का लिंक और पूरा डिटेल जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप उसे अप्लाई कर दीजिए। डॉक्यूमेंट को जो है बहुत करेक्ट और बारीकी से इस फॉर्म को जो है पूरा कीजिए। नेक्स्ट जो है हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सर डेट क्या है। ये देखिए, ये फॉर्म जो है ऑलरेडी यहाँ पर देखिए, यहाँ मेंशन किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर इस पीडीएफ में यहाँ पर नीचे में मेंशन किया दिखा देता हूँ। देखिए, इसका जो ये फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है, फॉर्म फिल हो रहा है और इसका जो डेट है देखिए यहाँ पर आपको इस पीडीएफ में तो देखने को मिलना तो चाहिए, कोई बात नहीं। देखिए इसका मैं आपको ऐसे भर बता दे रहा हूँ। इसका जो ये डेट, जो इसका ये फॉर्म है ऑलरेडी ओपन हो चुका है 10 मई से। और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का मैं आपको बता देता हूँ। इसका डेट जो है लास्ट डेट, अदर डिटेल्स में बताता हूँ। इसका लास्ट डेट जो है 29 मई 2025 है, रात के 11:59। आपको 29 मई से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ये फॉर्म 10 मई से ऑलरेडी फिल हो रहा है। ओके, तो बिना देर किए, बिना देरी के इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिए। चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, सही लगा, पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, अगले जॉब अपडेट में, अगले एक नए ऊर्जा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।